गायत्री जप करते समय उसके भाव का चिंतन करना अत्यंत ही आवश्यक है। उसके अर्थ और भाव में क्या समाहित है, इसके बारे में जान लेना अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक हमारा मन ध्यान में नहीं लगेगा तब तक हमारी साधना सफल नहीं हो सकती है। कहते हैं ना, हमें जब तक किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, उसके ज्ञान के बारे में नहीं पता होता है, तब तक हमारा मन उसमें बिल्कुल नहीं लगता है। और जैसे ही हमको उसके लाभ के बारे में पता चलता है तो हमारा मन स्वतः ही उसमें लग जाता है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र साधना में मन लगाने के लिए गायत्री मंत्र के अंदर समाहित होने वाले भाव को, एक एक शब्द को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। जब हम गायत्री मंत्र के भावार्थ को जान जाते हैं, उसके भाव के साथ साथ जप करते करते हमारा मन स्वतः ही उसमें लगने लगता है और उसके लाभ को प्राप्त करने के लिए अक्सर होता रहता है। हम सभी परमात्मा का ही अंश हैं। वो परम पिता परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो हमसे चाहता है कि हमारा मन गलत विचारों का समावेश न हो, किसी के गलत वासनाओं में न फंसे। परम पिता परमेश्वर को क्रोधी, लालची, गलत विचारों वाला व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रभु ने हमें जन्म दिया है, उसी साफ मन के साथ साफ विचारों वाला व्यक्ति ही प्रभु को भाता है। तभी परमात्मा हमको प्राप्त होते हैं। वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापी है, वह सब जगह दिखाई पड़ता है। जब तक हम अपने दोष दुर्गुणों को अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल देते, और ये काम गायत्री मंत्र से ही सिद्ध होता है। और मंत्र में तो नहीं जानते, लेकिन गायत्री मंत्र के अर्थ में यही है कि ओम परमात्मा भू प्राण स्वरूप, भुआ दुख नाशक, स्व सुख स्वरूप, तत् उस सवितु तेजस्वी वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्ग पाप नाशक, देवस्य दिव्य धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि यो जो न हमारी प्रचोदयात प्रेरित करें। पूरा भावार्थ, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। गायत्री मंत्र के भाव का चिंतन के साथ गायत्री या सूर्य सप्ताह का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे हम अपने को परम पिता परमेश्वर के लायक बना सकें। परम पिता परमेश्वर ने हमें जैसे इस दुनिया में भेजा है, हम उसी प्रकार उसके पास जा सकें। परमात्मा ने हमें अपना अंश दिया है। जैसे जब कोई व्यक्ति हमें कोई वस्तु देता है रखने के लिए, तो हम उस वस्तु को बहुत संभाल कर रखते हैं कि उस वस्तु को कोई नुकसान ना हो। उसी प्रकार परमात्मा की दी हुई वस्तु आत्मा पर हमें किसी प्रकार का दोष दुर्गुण का प्रभाव न होने दें। गायत्री मंत्र के जप से साधक के दोष दुर्गुणों को हटाकर व्यक्ति को पावन और निर्मल बना देता है। जय गुरुदेव।